आज हम जिस विषय में बात करेंगे दर्शकों, वो है कि अगर चंद्रमा आपका चतुर्थ भाव में बैठा है जन्म पत्री के अंदर, तो आपके जीवन पर कहाँ कहाँ और क्या क्या प्रभाव डालता है। क्या सही में यहाँ बैठा चंद्रमा बहुत शुभ फल देता है, या कुछ ऐसा भी जिंदगी के अंदर दे देता है जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं था। तो यही बात आज विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं ना, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर बहुत विभिन्न तरह की वीडियोस मिलने वाली हैं जो अलग अलग विषयों पर हैं, लेकिन सभी ज्योतिष से संबंधित। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि चंद्रमा जैसे कि चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो ऐसी कौन सी खास बात हमारी जिंदगी में देते हैं। दर्शकों, आपको ये नहीं समझ में आ पाता कि कोई आपको क्यों नहीं समझ पाता, क्योंकि देखिए दर्शकों, चंद्रमा हम सब जानते हैं कि मन का कारक होता है। चतुर्थ भाव में बैठा है तो मन की स्थिति के अनुसार और ज़्यादा फल देगा। लेकिन क्या ऐसा विषय बनता है कि हम जिससे भी अपने मन की बात कहते हैं वो उसे समझ जाता है? यही तो खास बात है यहाँ पर। आप जिससे भी अपने मन की बात कहते हैं ना, उसका वो व्यक्ति या तो गलत मतलब ले लेता है या फिर गलत इस्तेमाल कर लेता है। ये डिपेंड करता है कि आप किससे मन की बात कह रहे हैं, क्योंकि अक्सर आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसा अनुभव देखा गया है जब चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठे होते हैं ना, कि आप लोगों से अपने मन की बात कहना तो चाहते हैं, लेकिन जब अपने बहुत करीबी व्यक्तियों से वो बातें कहते हैं तो वो आपके ही खिलाफ इस्तेमाल हो जाती है। जैसा कि चंद्रमा मन का कारक है, तो इसी के कारण जब आपके खिलाफ वो बातें इस्तेमाल होती हैं, तो धीरे धीरे यही चंद्रमा आपके मन को मजबूत कर देता है। लेकिन जीवन के बचपन के अंदर यानी जिंदगी के शुरुआती दौर में ये चंद्रमा मन को दुखी बहुत करता है। अक्सर आप बहुत लोगों से बहुत करीबी रिश्ते बनाने की कोशिश करते हैं, बचपन में मित्रता भी बहुत अच्छी निभाते हैं, सभी के साथ अपने मन की दुविधाएं डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन वो सभी आपको कहीं ना कुछ दुखद अवस्था में लेके जाते हैं। अब जैसा मैंने कहा कि सभी, तो क्या इन सभी व्यक्तियों में हमारे वो बहुत करीबी रिश्ते भी आते हैं जिनके साथ हम इस दुनिया में जीवन व्यापन करते हैं? जैसा कि चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठा है, तो ये भी एक बात ज्ञात होती है कि क्या ये माता से संबंधित बहुत ज़्यादा करीबी फल देता है। दर्शकों, अक्सर ये माना गया है कि चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठा है तो माता से संबंधित अच्छा फल देगा, लेकिन इस विषय में थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा कि वो अच्छा फल किस तरह से हो सकता है, या फिर उसमें भी कहीं कुछ किसी तरह की असमंजस की स्थिति हो सकती है। तो देखिए दर्शकों, कि आप अपनी माता के साथ बचपन में तो बहुत अच्छा मधुर संबंध रखते हैं। अभी तुरंत नतीजे पे मत आ जाइए क्या बाद में मधुर संबंध खराब हो जाएंगे, ये नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ कि बचपन में आपके संबंध काफ़ी अच्छे होते हैं। आप जो कहते हैं अपनी बात अपनी माता से, वो उसे सुनती हैं। उसके बाद वो जो आपसे कहती हैं उस पर आप ध्यान नहीं देते हैं, यानी आपके मन पर वो बात ज़्यादा आघात नहीं करती, क्योंकि आप बचपन में बड़े मनमौजी रहते हैं चंद्रमा चतुर्थ में होने के कारण, इसलिए ज़्यादा गंभीरता से हर बात को लेते नहीं हैं। लेकिन जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती है यानी आपकी उम्र बढ़ती है, तो चतुर्थ भाव में बैठे हुए चंद्रमा आपकी माता के साथ आपके संबंध थोड़े से असमंजस की स्थिति में ट्रांसफ़र कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका प्यार नहीं है, अभी आपके अंदर प्यार भी है माता के लिए, आपके अंदर त्याग भी है, आपके अंदर इज्जत भी है, और आपके अंदर उनके साथ संबंधों को लेके एक इच्छा भी है, लेकिन फिर भी एक असमंजस की स्थिति बन जाती है। ऐसा इस कारण होता है कि जब आप माता से अपने मन की बात कहते हैं ना, तो वो उससे संबंधित कुछ और विस्तार में आपसे बातें कहती हैं, पलट के कहती हैं, या कहीं कहीं पर ये देखा गया है कि आपकी वो बात किसी अन्य से कह दी जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी माता ने आपको धोखा दिया, पर मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि आपकी बात किसी और को पता भी लगे। यही कारण है कि आपके मन में एक असमंजस की स्थिति पैदा होनी शुरू हो जाती है
जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती है कि मैंने जो बात कही वो मेरी माता ने किसी और से क्यों कह दी, चाहे कारण कुछ भी रहा हो। मैंने तो उनसे अपनी बहुत ही सीक्रेट बात टॉक करी थी, या इसको ऐसे कहिए कि आप यही चाहते थे कि वो बात कहीं भी आगे पास ऑन ना हो, लेकिन आपकी माता ने अगर किसी भी वजह से वो बात कहीं कह दी तो यहाँ से आपके मन में एक आघात शुरू कर देता है चतुर्थ भाव में बैठा हुआ चंद्रमा। इसके कारण धीरे धीरे अब आप सावधान होना शुरू हो जाते हैं। यही कारण है कि ये सावधानी आपके चरित्र में यानी आपकी पर्सनैलिटी में उतरना शुरू कर देती है, और फिर आप अपने मन की बात धीरे धीरे अपने करीबियों से कहना बंद कर देते हैं। अभी तक की वीडियो में दर्शकों मैं सिर्फ आपके मन से संबंधित ही विचार दे रहा हूँ। आगे और भी बातें हैं, जैसे कि आपके करियर से संबंधित भी, लेकिन पहले ये बात पूरी कर लूँ। तो मैं ये कह रहा था कि धीरे धीरे अब आप मन की बात मन में रखने लगते हैं, क्योंकि मैंने शुरुआत में भी आपसे कहा कि आपके मन की बात का या तो गलत इस्तेमाल हो जाता है या फिर आप पर पलट के वो गलत बात वापस आ जाती है। इसी कारण संबंधों में धीरे धीरे एक खिंचाव सा हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संबंध टूट जाएं। माता से आपका संबंध टूटता तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने जैसा कहा कि कुछ असमंजस बन जाता है और आप फिर अपनी माता से भी कभी कभी घनिष्ठ बातें करना छोड़ देते हैं। है ना बड़ी विपरीत अवस्था। चंद्रमा चतुर्थ भाव में यानी काल पुरुष कुंडली के अनुसार जो चतुर्थ भाव होता है वो भी हमारा माता का होता है। यहाँ चंद्रमा भी बैठे हैं, काल पुरुष के अनुसार यहाँ कर्क राशि भी है, तो सब कुछ अच्छा होना चाहिए ना। लेकिन दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं चंद्रमा होता किसका कारक है? मन का। चंद्रमा होता किसका कारक है? जल का। और ये दोनों ही बड़ी ही परिवर्तित अवस्था में रहते हैं। कब किस समय कितनी गहराई के साथ किसी बात को ले जाएं आप समझ नहीं सकते हैं। मन की भी गहराई और जल की भी गहराई, समुद्र की गहराई किसने मापी? सेम ऐसे ही चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठ के आपके अंदर की गहराई बहुत ज़्यादा कर देता है, और आपको जो बात बुरी लगती है ना, फिर वो आप जिंदगी भर उसे संभाल के रखते हैं अपने पास। इसी कारण मैं कह रहा हूँ कि जो आप मन की बात है आपकी कोई समझ नहीं पाता है, चाहे वो जाने अनजाने ही आपको आघात दे दे। इसीलिए आपका मन एक समय के पश्चात वैरागी होने लगता है। आप सोच रहे होंगे कि ये एक समय ज़रूर जो है कहीं ना कहीं हमारी बड़ी उम्र में आएगा, बुजुर्गी में आएगा। ऐसा नहीं है। बहुत कम उम्र से ही, इवन यंग एज से ही मन में एक अलग तरह का वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। और ये जो वैराग्य है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता यहाँ पर कि आप गृहस्थी छोड़कर कहीं जा रहे हैं। लेकिन अब आपका मन ना कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। हर जगह आपका मन नहीं लगता, हर किसी से बात करने का मन नहीं करता। लेकिन कहाँ पर फिर मन लगता है? क्या करने में अच्छा लगता है? आपको अच्छा लगता है ईश्वर की आराधना करना, गीत संगीत में इन्वॉल्व होना, अपने स्किल और टैलेंट को आगे बढ़ाना, कुछ नया और क्रिएटिव करना, साथ के साथ लोगों से उनकी मन की बातें करना। क्योंकि आपके मन की बात तो कोई सुनता नहीं, लेकिन आप दूसरों के मन की बात बड़े प्यार से सुन लेते हैं और उनकी दुविधाओं को दूर भी कर देते हैं। यानी चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठ के जो आपने इतना कष्ट सहा, कष्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मन का कष्ट बहुत बड़ा कष्ट होता है, और ये कष्ट किसी को कहा भी नहीं जा सकता। आप ये भी नहीं कह सकते कि हमें कोई चोट लग गई, उसको ठीक होने में हमें इतना समय लगा, वो तो आपके साथ चल रहा है। तो ये जो मन की गहराई है ना, ये आपको धीरे 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 बड़ा ही पक्का और मजबूत इंसान बना देती है चंद्रमा चतुर्थ के कारण। अब जैसा कि मैं काम धंधे की बात कर रहा था, तो कार्य क्षेत्र से संबंधित भी चंद्रमा चतुर्थ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे मैं इतनी देर से मन और संबंधों की बात बता रहा था, तो अब कार्य क्षेत्र की बताता हूँ। लेकिन दर्शकों, बात को आगे बढ़ाने से पहले ये जरूर कहना चाहूँगा आपसे कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि चंद्रमा किसी और भाव में बैठकर कैसा फल देता है, या कोई भी अन्य ग्रह कुंडली में किसी भाव में बैठकर कैसा फल देता है हमारे जीवन पर, हमारे चरित्र पर, हमारे मन पर, हमारे जीवन साथी पर, या हमारी जिंदगी के कौन कौन से क्षेत्रों को किस कदर प्रभावित करता है, ये सब देखने के लिए आप हमारी इन वीडियोस को देख सकते हैं, जिनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सबका लिंक मिलेगा। सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग नाम से है कि आप शनि ग्रह के फल देखना चाहें, शुक्र ग्रह के फल देखना चाहें, सूर्य ग्रह के फल देखना चाहें,
तो ये सभी आपको डिटेल्स में मिलने वाली हैं। आइए अब बात को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि अब कार्य क्षेत्र से संबंधित बात करेंगे कि चंद्रमा चतुर्थ में बैठकर क्या प्रभाव डाल रहे हैं। दर्शकों, ये अक्सर देखा जाता है कि चंद्रमा यहाँ पर बैठते हैं तो कोई कहता है दूध का रोजगार कीजिए, कोई कहता है पानी का रोजगार कीजिए, कोई कहता है कपड़े का रोजगार कीजिए। प्रश्न ये उठता है कि रोजगार तो हम कर लेंगे, लेकिन उसके अंदर एक छुपी हुई बात होती है जो यहाँ बैठ के चंद्रमा सबसे ज्यादा हमारे रोजगार, हमारे कार्य क्षेत्र और हमारी धन संपत्ति पर असर डालते हैं। मैं उस छुपी हुई बात के बारे में आज डिस्कस करता हूँ। वो ये है दर्शकों कि जो भी धन संपत्ति आपको मिलती है, चाहे वो पैतृक संपत्ति के रूप में मिले या आपने खुद कमाई हो, यहाँ बैठ के चंद्रमा बड़ी अजीब सी मनोस्थिति करते हैं कि अब आप उस पैतृक संपत्ति को संभालेंगे कैसे, यानी उसको संभालना जरा मुश्किल काम हो जाता है। किस तरह से, देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास अपनी बचत कुछ इकट्ठी हो गई है, यानी सेविंग्स का पैसा इकट्ठा हो गया है। लेकिन जैसे ही सेविंग्स का पैसा इकट्ठा होता है तो यहाँ बैठे चंद्रमा चतुर्थ भाव में एक अजीब कहानी शुरू कर देते हैं। अब आप सोचते हैं कि क्यों ना कोई बड़ी असेट ले ली जाए, क्यों ना अपनी असेट का स्वरूप बदल लिया जाए, क्यों ना ये पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लिया जाए। उसके कारणवश अब आप अपनी बचत के साथ कुछ कर्जा भी लेने की कोशिश करते हैं। और बड़े कमाल की बात है, आपको यहाँ बैठ के कर्जा बहुत आसानी से मिल जाता है, आपके पेपर वर्क और आपकी फाइल बड़ी ज़बरदस्त रहती है। लेकिन जैसे ही आप कर्जा लेते हैं, आप अपनी बचत का मैक्सिमम हिस्सा उसमें लगा देते हैं, वहीं चंद्रमा कुछ और कर देते हैं। और वो कुछ और क्या करते हैं, आप कोई भी रोजगार कर रहे हों, कोई भी व्यापार कर रहे हों, तुरंत उसके अंदर थोड़ा सा डाउनफॉल ले आते हैं। यानी जैसे ही आपने रिस्क ज़्यादा उठाया, चंद्रमा ने अपना रूप दिखाया और आपको तुरंत कहीं ना कहीं फंसाया। यानी मनोस्थिति परेशानी की हो जाएगी, एक बहुत ज़्यादा मानसिक चिंता बढ़ जाएगी कि ये ईएमआई कैसे देनी है, और अब तो हमने बचत भी 80% इसी जगह लगा दी है। उस समय सब चीज़ ठीक लग रही थी, लेकिन बाद में ये अवस्थाएं गंभीर हो जाती हैं। यही चतुर्थ भाव के चंद्रमा आपसे कहते हैं। तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस विषय को लेके आपको सावधान रहना है कि आपको जो प्रॉपर्टी मिली है ना, उसको भी संभाल के रखना है, और जो खुद कमाएंगे उसको भी संभाल के रखना है। उसके विषय में फिर करना क्या है ये भी बताता हूँ, लेकिन ये और क्लियर कर दूं दर्शकों आपको कि ये जो आपने डिसीजन लिया ना, उसके कारण आपकी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा कर्जे और ब्याज में चला जाता है। यानी चंद्रमा चतुर्थ में बैठ के धन तो बहुत देते हैं, कमाई बहुत ज़्यादा देते हैं, काम धंधा बहुत अच्छा चला देते हैं, लेकिन साथ में हमारे से ऐसे डिसीजंस भी करवा देते हैं कि हमारा कमाया हुआ धन या हमारा पाया हुआ धन कर्जे और ब्याज में निकल जाए। तो फिर ध्यान क्या रखें, तो जैसा कि मैं कह रहा था मैं आपको बताऊंगा। आपको ये ध्यान रखना है दर्शकों कि जो भी प्रॉपर्टी आपको मिल रही है या आपने एक बार इन्वेस्ट कर दी है, अब शांति से बैठिए, यानी चंद्रमा को नियंत्रित कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए। अब ये मत सोचिए कि दूसरे लोग तो बार बार सेल परचेज करके अपनी प्रॉपर्टीज को बढ़ाते चले जाते हैं, अपनी धन संपत्ति का विस्तार करते चले जाते हैं, हम क्यों ना करें। क्योंकि जैसे ही आपके मन में ये स्थिति आएगी ना, आप तुरंत वो काम कर देंगे जो मैं अभी आपसे कह रहा था, और जो आपने कहावतों में भी सुना होगा ना, चादर और पाँव वाली कहानी, कि एक तरीके से अपने पाँव अपनी चादर के अंदर रखे, बाहर मत फैलाइए। सेम यही बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ चंद्रमा शुभ होते हुए भी आपको ऐसी गंभीर अवस्था में फंसा देंगे, इसलिए सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने का इंतजार कीजिए। आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ कि अगर आप ये बिना बात के परिवर्तन नहीं करेंगे ना अपनी प्रॉपर्टीज में, अपनी असेट्स में, अपनी सेविंग्स में, तो ये बढ़ोतरी की तरफ ही जाएंगी। यानी सिर्फ वो डिसीजन नहीं लेना कि चलो सब पैसा लगा देते हैं, चलो सब कुछ इन्वेस्ट कर देते हैं, चलो एक असेट को उठा के दूसरी में चेंज कर देते हैं। ये ना करते हुए पेशेंस के साथ इंतजार करना है। यहाँ बैठे हुए चंद्रमा उसकी बढ़ोतरी करा के देंगे आपको, तो इसलिए निश्चिंत रहिए। साथ ही एक बात का और ध्यान रखिए अपने कार्य क्षेत्र में कि अगर आप कोई कार्य अपने जीवन साथी के साथ करना चाहें ना, तो यहाँ बैठे चंद्रमा उसमें आपका बहुत सहयोग देंगे।
चाहे आप उनके नाम से कीजिए या उनके साथ मिल के कीजिए। यानी जीवन साथी के साथ काम धंधे में विस्तार, धन का लाभ बहुत ज़्यादा देने वाला है अगर चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठे हैं। बस एक अंतिम बात कहूँगा और ये कहूँगा सावधानी के रूप में कि आपको यहाँ बैठकर किसी भी तरह के नशे में लिप्त नहीं होना है, क्योंकि अगर आप यहाँ किसी भी तरह के नशे में लिप्त होते हैं तो चंद्रमा को ये बात पसंद नहीं आती है। आपको पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए चंद्रमा फिर कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि चंद्रमा आपसे कहते हैं या ज़्यादा असेट्स और प्रॉपर्टी में चेंज मत कीजिए, अपनी सेविंग्स को ज़्यादा रिस्क के साथ इन्वेस्ट मत कीजिए, अपने काम धंधे में भी ज़्यादा परिवर्तन करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है जो आप काम कर रहे हैं उसका विस्तार कर सकते हैं। साथ ही जो एक्सपेक्टेशंस हैं यानी संबंधों के साथ, यानी रिलेटिव्स के साथ, यानी करीबी और प्यार करने वालों के साथ जो आपके संबंध हैं उसमें आप ज़्यादा या कम कितना भी एक्सपेक्टेशन रखिए वो पूरी तरह से तो आपको संतुष्टि नहीं मिलने वाली है। तो क्यों ना उस एक्सपेक्टेशंस को बहुत कम कर दिया जाए। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि आपकी बात का गलत इस्तेमाल हो सकता है। शायद आप अपनी बात किसी को समझा नहीं पा रहे या सामने वाला आपकी बात समझना ही नहीं चाहता या जाने अनजाने आपके दिल को ठेस पहुंचा देता है। तो चंद्रमा कहते हैं कि अपनी राह चलता चला चल, कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप बार बार रास्ते बदलेंगे ना तो ये चंद्रमा को पसंद नहीं आता यहाँ, और जबकि चंद्रमा खुद रोज के हिसाब से अपनी गति बदलते रहते हैं, लेकिन वो आपसे ये कहते हैं कि आप अपने अंदर एक स्थिरता लाइए और सीधा सीधा चलते रहिए। जिंदगी में यहाँ बैठ के चंद्रमा धन की आपको कमी होने नहीं देंगे। तो दर्शकों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और क्या सही में चंद्रमा यहाँ बैठ के आपको इनमें से कोई फल दे रहे हैं वो भी बताइएगा। लाइक ज़रूर कर लीजिए वीडियो को और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।